हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फिर एक बार स्वागत है। और इसके पूर्व मैंने वीडियो में घनमूल के कंसेप्ट क्लियर कर रहा था, जिसमें घनमूल बनाने के जो नियम है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था, अब मैं बतला रहा हूँ। ठीक है, तो हम प्रश्न लिखेंगे कि घनमूल बनाने के कौन कौन से नियम हैं। घनमूल बनाने के कौन कौन से नियम हैं। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि घनमूल बनाने के दो प्रमुख नियम निम्नलिखित है। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बना जाता है, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए 216 का हमको घनमूल निकालना है, तो घनमूल के लिए रूट अंडर रूट थ्री चिन्ह होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 216 को मैं गुणनखंड करूंगा। 216 के गुणनखंड करते हैं तो 6 1 7 2 9 3 से लगेगा। क्यों 3 से लगेगा कि दी हुई संख्या के सभी अंक को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद अगर जोगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो 3 से 3 7 21 3 2 6, फिर हम 3 से फिर लगा देते हैं। तो 3 से 3 2 6 1 7 3 चौके 12, 3 से 3 8 24, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 चौके, पहले 2 से ही लग जाता, लेकिन मैंने 3 से लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे। ठीक है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये पहले 2 से ही लग जाता। क्यों? क्योंकि इकाई अंक सम है। ठीक है, तो अगर इकाई अंक सम रहता है तो 2 से लग जाता है, और सभी अंकों को जोड़ देंगे और जोगफल अगर 3 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 से भी लग जाता पहले, बाद में 3 से लगाया जाता, लेकिन हमें गुणनखंड की जरूरत है तो 3 गो में एगो लिया जाता है। 1 3 और 1 2 हो जाएगा, 6 हो गया। अर्थात 216 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालने पर 6 आया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखते हैं 125 का घनमूल, तो घनमूल का चिन्ह दे देता हूँ। तो इसको भी हम गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 5 गुना 5 हो जाता है, अर्थात 5 125 का घनमूल हो गया। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं, दूसरा विधि हम लोग देखते हैं। दूसरा विधि को हम लोग बोलते हैं प्रतिरूप विधि। दूसरा प्रतिरूप विधि द्वारा घनमूल निकालना। ठीक है, तो प्रतिरूप विधि द्वारा घनमूल निकालने से पहले हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं कि 1 के हम घन करते हैं तो 1 आता है, 2 के घन करते हैं तो 8 आता है, 3 के घन करते हैं तो 27, 4 के घन करेंगे तो 64 आएगा, 5 के घन करते हैं तो 125 आएगा, 6 के घन करेंगे तो 216 आएगा। इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। अब हम फिर क्या करते हैं से देखिए, 1 है तो 1 को मैं 1 रखने देता हूँ, और दूसरा में क्या करते हैं 8 में से 1 को घटा देता हूँ, तीसरा में 27 में से 8 को घटाता हूँ तो 19 हो जाएगा, चौथा में हो जाएगा 64 में से 27 को घटाता हूँ, मतलब एक रहेगा, और इसमें से ई घटा, इसमें से ई घटा, इसमें से ई घटा, इसमें से ई घटा। ठीक है, 64 में से 27 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, 37, फिर आपको आ गया 125,
125 में से 64 क्या था, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 6। फिर 216 में से 125 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, 91 आ गया। ठीक है, इसी तरह से और आगे कंसेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे और घटा घटा के लिख ले जाएंगे। अब हम उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रतिरूप विधि से निकालना है तो एक हम उदाहरण लेते हैं। सपोज कीजिए मान लिया 125 का घनमूल प्रतिरूप विधि से निकाले। ठीक है, तो हम सबसे पहले 125 का घन के चिन्ह के साथ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 125 में से मैं शुरू वाला 1 को घटाता हूँ, कितना हो गया 124। फिर दूसरा 7 है, ये घटाता हूँ तो 7 7 14 117 आ गया। फिर तीसरा 19 घटाता हूँ, 19 घटेगा तो कितना होगा, 17 में से 9 गया 8, 10 में से 1 गया 98 आ गया। इसके बाद 37 को घटाता हूँ, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 3 गया 6। उसके बाद 61 को घटाता हूँ। ठीक है, तो मेरा काट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैंने कितने बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इसलिए 125 का घनमूल कितना हो गया, 5 हो गया। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से हम और आगे एग्जाम्पल देख लें, जैसे मैं 64 का घनमूल देख लेता हूँ, 64 का घनमूल देख लेता हूँ। अब क्या हम करेंगे, तो 64 में से हम सबसे पहले 1 को घटाएंगे तो 63, 63 में से 7 को घटाएंगे तो 56, फिर हम 56 में से 19 को घटाएंगे तो 9 7 16 37, 37 में से फिर मेरा क्या पद 1 2 3 4, चौथा पद मेरा 37 घट के आ गया 0। तो कितने बार घटाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसलिए 64 का क्या हो गया घनमूल, 4 हो गया। बात समझ में आ गया। हाँ, तो ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरूप विधि कहते हैं। समझ में आ गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो गया।